Okay, so now guys, let's talk about section formula. All right, so what is section formula? So let's suppose if we have a point P, all right, if we have a point P which divides the line joining two points A and B in the ratio m:n. Okay, so guys क्या बोला जा रहा है कि let's suppose आपके पास दो पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है, and we have a point P which is x, y. All right, and this point divides the line joining A and B in the ratio m:n. ठीक है, अगर ये लेट सपोज A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2. ओके, सो व्हाट इज गिवन टू अस दैट वी आर हैविंग टू पॉइंट्स A एंड B और एक पॉइंट P है जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को m:n के रेशो में डिवाइड करता है. सो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला इज द फॉर्मूला which gives us the values, okay, or values of this x and y coordinates of this point P. But now guys see, when we talk about this point dividing this line segment, so this point can divide it in two manners. One is इंटरनल डिवीजन कि ये पॉइंट इंटरनली लाई करे, लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है दैट लेट सपोज दिस इज योर लाइन जॉइनिंग ए बी बट दिस पॉइंट पी इज लाइंग आउटसाइड, because here also it can divide it in the ratio m:n na, this part is m and this part is n. Okay, so this first case it is called as your internal division, right? The point is lying on the line, basically inside the line AB you can say, and here the point is lying externally. That's why this form is called as the external division of section formula. तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन फॉर्मूला में दो केसेस हो सकते हैं, पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड कर सकता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है, राइट? अब ठीक है सर, ये डिवाइड तो कर दिया, बट अब एक्स और वाई के फॉर्मूले वैल्यूज क्या होंगी, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सो गाइस दिस इज द फॉर्मूला. सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट इज इंटरनल डिविजन, राइट? If point P is lying internally, so if you have the point A as x1 y1, point B as x2 y2, so coordinates of the point P, so the x coordinate beta it is given by mx2 plus nx1 upon m plus n. तो इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, डेरिवेशन you have done in previous class and it's not important for us. तो आपको याद बस ऐसे रखना है कि जो भी रेशो है उसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है. m के साथ x2 का मल्टीप्लीकेशन, n के साथ x1 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में m प्लस n तो है ही. तो x कोऑर्डिनेट वी विल से इट विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. सिमिलर फॉर y कोऑर्डिनेट एज वेल, m into y2 plus n into y1 upon m plus n. So guys, these are the coordinates of the point P when P is dividing AB internally. ठीक है, अब सेकेंड केस, अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो गया सर तो कोई बात नहीं. एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा, पॉइंट पी बाहर लाई करेगा, है ना? ये हमारे पॉइंट हो गए ए और बी और पॉइंट पी बाहर लाई कर रहा है. तो देखो ए से डिस्टेंस है m और n से रेशियो है बेसिकली n. सो हियर द डिफरेंस इज इन द फॉर्मूला गाइज, यू विल गेट अ माइनस साइन इन बिटवीन. देख रहे हो, जहां प्लस था उसकी जगह सिंपली क्या आ गया, माइनस आ गया, राइट? हम क्या बोलेंगे कि अब सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो P के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी mx2 nx1, बट बीच में प्लस नहीं माइनस होगा, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिमिलर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n. तो फॉर्मूला बहुत इजी है, बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर इंटरनल डिवीजन है तो प्लस साइन, एक्सटर्नल है तो माइनस साइन. क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, बट आपको दोनों चीजें माइंड में रखनी है. कई बार लोग बच्चे सिर्फ इस इंटरनल डिवीजन को ही सेक्शन फॉर्मूला मतलब ये, अरे नहीं भाई, एक्सटर्नल भी हो सकता है, पॉइंट पी बाहर भी तो लाई कर सकता है ना. ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद रख लीजिए, दैट्स इट. डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला में इसके अलावा कुछ भी नहीं है. एक छोटा सा चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बेसिकली? सो गाइज, इफ वी आई एम सेइंग दैट आई हैव टू पॉइंट्स A एंड B having coordinates x1 y1 and x2 y2. So if I want to find out the coordinates of midpoint, राइट? अगर हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो गाइज मिड पॉइंट को मतलब क्या हुआ कि ये रेशो जो होगा ये 1:1 होगा क्या,
है ना। m जो है ab को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, am और m भी डिस्टेंस इक्वल होंगे तभी तो मिड पॉइंट बोलेंगे। तो m क्या कर रहा है सर 1:1 के रेशियो में अप्लाई कर रहा है, तो यार यहां पे लगा दो आप अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट राइट, m मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे mx2, so 1 into x2 will be x2, n x1, so 1 into x1 will be x1 अपॉन m plus n, that will be 1 plus 1 2। तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे m into y2, so that is y2 only, 1 into y1, that will be again y1 divided by m plus n, which is 2। So guys, this is called as your midpoint formula of basically this gives us the midpoint of a line joining any 2 points. So x coordinate is simply sum of their x coordinates x1 plus x2 by 2 and y coordinate of the midpoint is y1 plus y2 by 2, that's it। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, विच इज एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला ओनली, राइट। हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ही निकाला है, बट अब से आपको याद रखना है कि हाँ किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने का मिड पॉइंट, राइट, इफ यू हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इट विल बी सिंपली गिवन बाय x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2। ठीक है, दैट्स इट इन थ्योरी ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन गाइस क्या है यहां पर देखें, हाँ, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6,3 and -1, -4 is doubled in length by adding half of AB to each end. Find the coordinates of the new end points। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल के दिया गया कि यार एक पॉइंट A था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे बेटा 6,3, एक पॉइंट था B जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा -1, -4। अब हमने क्या किया, वॉट एवर इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, ओके, हमने क्या किया इसके इस पार्ट पे हमने हाफ ऑफ द लेंथ ऐड किया। तो लेट सपोज हमें एक पॉइंट मिलता है P, इस साइड भी हमने AB का हाफ पार्ट, जो भी AB का लेंथ था उसका हाफ पार्ट हमने ऐड कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया लेट सपोज Q। ठीक है, तो हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं P और Q, हमें क्या करना है इन दोनों के क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे निकालें, तो गाइस देखिए यहां पर क्या है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि P डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशो 3:2 और सॉरी 3:1, यस और नो, टेल मी। क्या बोला मैंने कि यार ये जो पॉइंट P है ये AB को 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। Why? Because let's suppose if I have assumed that the length of this AB line is 2L, तो हमने हाफ हाफ पार्ट दोनों तरफ ऐड किया है, तो AP पार्ट का लेंथ भी कितना हो जाएगा L और BQ पार्ट का भी लेंथ हो जाएगा L। ओके, तो अब अगर आप देखें तो इस Q को भूल जाओ, इस पार्ट को भूल जाओ, इधर इधर का देखो, तो क्या आपको दिख रहा है कि P का B से डिस्टेंस कितना है 2L plus L, दैट इज 3L, और P का A से डिस्टेंस कितना है L। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि P इज डिवाइडिंग लाइन ज्वाइनिंग AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1, 3L अपॉन L करोगे तो 3:1 आ जाएगा ना, राइट। तो इस तरह से हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बस अब तो क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स, राइट, P का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो x, y, if I write, so x coordinate of P, all right, let me call it as x, y. Okay, so the ratio 1 into the opposite coordinate, right? That's how we apply section formula, the ratio into the opposite x coordinate. So 1 into -1, that will be -1, 3 into 6, right? So you will subtract over here, all right? So -1 minus 3 into 6, that will be 18 divided by m plus n, so that is 3 minus 1, that will be what, 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि किसके इक्वल होगा, द x कोऑर्डिनेट इट विल बी इक्वल टू mx2 minus nx1 upon m minus n, sorry, it will be -2 1 minus 3, all right, and this is the x coordinate। okay, let me write, this is your x coordinate, तो इसको y को हटा देते हैं, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा P का बेटा, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा m y1, that is 1 into -4 -4
and 3 into 3 that will be minus 9 divided by m minus n that will be minus 2. तो ये आ रहा है minus 19 by minus 2 that will be 19 by 2. Okay, and the x coordinate is coming minus 4 minus 9 that is minus 13 by minus 2, so that will be 13 by 2. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 19 by 2 कॉमा 13 by 2. ठीक है, these are the coordinates of p. And similarly now if we want to find the coordinates of q, तो गाइस q के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे आप, तो q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यहां भी देखो q जो कर रहा है अब वो फिर से 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, यहां भी तो 3:1 का ही रेशो है, जैसा रेशो यहां था वैसा ही यहां पर भी है. तो अब इसके अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली द x कोऑर्डिनेट ऑफ q, qx आई एम राइटिंग, दैट विल बी इक्वल टू 1 into 3 that is 1 into 6 that is 6 minus 3 into minus 1 that will become plus 3 divided by m minus n, so 1 minus 3 that will be minus 2 comma. Okay, so this is your x coordinate, and qy that will be beta 1 into 3 that will be 3 minus 3 into minus 4, so that will become plus 12 divided by again 1 minus 3 that is minus 2. So this coordinate is coming minus 9 by 2 and this coordinate is coming minus 15 by 2. So the coordinates of q are minus 9 by 2 comma minus 15 by 2. Alright, so this is how you can find the coordinates of p and q. So p is 19 by 2 comma 13 by 2 and q is minus 9 by 2 comma minus 15 by 2. ठीक है, तो ये हमारे p और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो देखो एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था हमने, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट्स minus 6 comma a, all right, in which the point, this point divides the line segment joining this and this. Also find the value of a. तो आपको क्या बोला है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है गाइस. तो इसका सॉल्यूशन देखो आप लोग. तो क्या बोला है कि एक पॉइंट है बेटा a, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -3,1. एक पॉइंट है b, all right, its coordinates are -8,9. All right, so we have two points a and b. All right, now what is given to us? कि एक पॉइंट है -6 a. All right, let's suppose इसको हमने m बोल दिया. Okay, तो हमें निकालना है which is dividing this line segment AB. So we have to find that ratio in which this m divides line joining a and b. So guys, whenever you have to find ratio na, so what we will do, we assume the ratio as k:1. You can assume it as m:n also, but there we will have two variables m and n. So instead of solving two variables, I can assume it as k:1. k की जो भी वैल्यू आएगी वही फिर हमारा रेशो हो जाएगा. अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो you will write it as like, if let's suppose k is coming 3/2. I am just giving an example. So 3/2:1 रेशो कितना होगा m:n, तो 3/2:1 उसको 3:2 कर लेंगे. तो एक तरीके से क्या हो गया m3 और n2. Okay, so whenever you have to find ratio, always assume k:1. Now it's very simple. You already know the x coordinate of this point m, so you'll say the x coordinate will be equal to what? Applying section formula, k into -8 that will be -8k plus 1 into -3 that will be -3 divided by k plus 1. So if you solve this, -6k minus 6 is equal to -8k minus 3, taking this term over here and this term over here. So -8k will become plus 8k, 8k minus 6k that is 2k is equal to 6 minus 3 that will be 3. Oh, by chance k is coming 3/2 guys. I didn't know this. Okay, आंसर नहीं पता था मुझे. I know आप लोग विश्वास तो करोगे नहीं कि पता नहीं था. k की वैल्यू 3/2 ही आ गई. इसका मतलब सर रेशो क्या हुआ, तो बोलेंगे हम रेशो था सर k:1, मतलब 3/2:1. और 3/2:1 का मतलब क्या मैं इसे लिख सकता हूं 3:2. तो हम क्या बोलेंगे, द पॉइंट -6 a इज डिवाइडिंग AB इन द रेशो 3:2. क्वेश्चन सॉल्व. यस, बट एक पार्ट रह गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. अब सर a का वैल्यू कैसे फाइंड करें, रेशो तो आ गया. तो यार अगर अब रेशो आ गया है
तो a क्या है, y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हम बोलेंगे a किसके इक्वल होगा, m/n, तो अब रेशो को हम 3:2 लिख सकते हैं ना, 3:2 आ गया, तो m/2, तो 3 into 9 plus n into y1, so that will be 2 into 1 upon m plus n. So 9 3s are 27 plus 2 is 29, so 29 upon 5. So the value of a beta is coming 29 upon 5. तो यहां पर क्या गिवन था, आपको रेशो निकालना था, तो हमेशा रेशो को k/1 मानेंगे, ठीक है। जो भी यहां पर अगर x की जगह y गिवन होता और x हमसे पूछा जाता, तो फिर हम y कोऑर्डिनेट का यूज करते टू फाइंड आउट अवर वैल्यू ऑफ k. Okay, after finding the ratio, now you can find the unknown coordinate. Okay, so this is how we can use section formula to solve this type of question.